हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा, मास क्वालिटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लीन का एक इम्पोर्टेंट टूल 5S को लेके आया हूं। हालांकि अभी 6x हो चुका है। इसमें जो 1S ऐड हुआ वो सेफ्टी ऐड हुआ है। और मेरी सभी नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट ऐड ऑन किए हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ 5S, हु इज द फादर ऑफ 5S, प्रिंसिपल ऑफ 5S, फिलोसफी ऑफ 5S, व्हाट इज 5S, व्हाई नीड 5S, when and where do we start 5S, what are the 5 elements of the 5S, why 5S fail, which 5S step is most difficult to accomplish। और मेरा आप सबसे वायदा है कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। अच्छी लगने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मार्वल्स क्वालिटी सॉल्यूशन पर अपलोड होने के बाद इसकी जानकारी आपको मिल सके। उस लिंक को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए ताकि इसकी जानकारी उनको भी मिल सके। और आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पुट ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं इसका आंसर दे सकूं। और भविष्य में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, पहले 5S की ओरिजिन को जानते हैं, ये कहां से स्टार्ट हुआ है। द 5S methodology was started in manufacturing sector in Japan in 1980s as Toyota Motor Corporation in service industry started in 1990s। 5S को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने 1980 में जापान में इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद इसको सर्विस इंडस्ट्री ने 1990 में इसको अडॉप्ट किया। ये जानते हैं कि 5S का फादर कौन है। हिरोकी हिराने को 5S का फादर कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, पहले 5S की फिलोसफी को जानते हैं कि 5S की फिलोसफी क्या है। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। किसी भी वस्तु के लिए जगह निर्धारित होनी चाहिए और वो वस्तु उसी जगह पर होनी चाहिए। आइए इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। 5S इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन थ्रू वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेस्ट को एलिमिनेट करना ही इसका प्रिंसिपल कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि 5S की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी जरूरत क्यों है, इसको जानते हैं। इट हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट टाइम, वेस्ट स्पेस एंड वेस्ट इन्वेंट्री। इससे क्या होता है, जो वेस्ट टाइम होता है, वेस्ट स्पेस होता है और वेस्ट इन्वेंट्री होती है, इसको एलिमिनेट करता है। इट हेल्प्स टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंप्रूव वर्क प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है और जो वर्क की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंप्रूव होती है। वर्क प्लेस बिकम क्लीन, जो भी कार्यस्थल है वो साफ सुथरा हो जाता है। वर्क बिकम इजियर एंड सेफर, उससे क्या होता है, काम करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है और उसमें सेफ्टी कंसर्न भी इंप्रूव होता है। पीपल आर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन, इसमें क्या होता है, जो आदमी होते हैं ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिसिप्लिन हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारी कंपनी की इमेज है वो और अच्छी हो जाती है, उससे हमें और ज्यादा बिजनेस मिलता है। आइए फ्रेंड, जानते हैं कि 5S को हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। तो जहां पर जो पुअर हाउसकीपिंग हो या पुअर मेटल डिसिप्लिन हो या मोर टाइम इज स्पेंड इन सर्चिंग फॉर टूल्स, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जहां डॉक्यूमेंट को, फाइल को या टूल्स को सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, वहां पे हमें 5S को स्टार्ट करना चाहिए। वेयर वी स्टार्ट 5S, 5S कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में, ऑफिस में, स्टोर में, घर पर, स्कूल में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में, किसी भी दुकान पर, एयरपोर्ट पर 5S को हम कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि 5S क्या है। इट इज ए लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल दैट इंप्रूव्स वर्कप्लेस एफिशिएंसी एंड एलिमिनेट वेस्ट। ये क्या है, एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का टूल है जो वर्कप्लेस एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और एलिमिनेट करता है वेस्ट को। आइए फ्रेंड्स, 5S के जो 5 एलिमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं इसको जानते हैं। इनको मैंने जापानीज में, इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों में मैंने इसको बताया है। तो फर्स्ट क्या होता है, हमारा सीरी होता है। सेकंड क्या होता है, सीतोन होता है। थर्ड क्या होता है, सीसो होता है। फोर्थ क्या होता है, सिकेत्सु होता है। और फिफ्थ क्या होता है, हमारा शित्सुके होता है। इसको इंग्लिश में जानते हैं। इंग्लिश में हमारा जो पहला होता है सॉर्टिंग आउट होता है। सेकंड क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। थर्ड क्या होता है, हमारा साइन एवरीथिंग होता है। फोर्थ क्या होता है, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और फिफ्थ क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। आइए इसको हिंदी में और जानते हैं। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, छटाई करना। सेकंड को क्या बोलते हैं, सुव्यवस्था बोलते हैं। थर्ड को क्या बोलते हैं, सफाई बोलते हैं। और फोर्थ को क्या बोलते हैं, मानकीकरण बोलते हैं।
और फिर तो क्या बोलते हैं इसको, अनुशासन बोलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड से मैंने इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड से इसको समझते हैं। आइए फ्रेंड्स 5S के पहले S को जानते हैं। इसको इंग्लिश में सॉर्टिंग और हिंदी में छटाई करना कहते हैं। तो आइए इसको जानते हैं क्या होता है। सेग्रीगेट वांटेड एंड अनवांटेड थिंग्स। इसमें क्या करते हैं हम, वांटेड और अनवांटेड थिंग्स को सेग्रीगेट करते हैं। जो अनवांटेड थिंग्स होती है वो हमारे अनवांटेड हो सकती है, पर वो किसी के लिए वांटेड हो सकती है। इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वेस्ट एलिमिनेशन। इट मीन्स वेस्ट को एलिमिनेट करना ही इसका प्रिंसिपल होता है। इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आइए उसको जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या हो गया हमारा, नॉट नीडेड एट ऑल। अभी सबकी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने जो पिक्चर 1 है इसमें मैंने दिखाया मेरे पास बहुत सारे थिंग्स रखी हैं, पर इन सबकी मुझे जरूरत नहीं है। तो सेकंड में मैंने क्या किया, अनवांटेड थिंग्स जो थी मैंने उसको हटा दिया, और जो वांटेड थी वो मैंने अपने लिए जो मेरी जरूरत के सामान था मैंने उसको वहां पे रख लिया। सेकंड स्टेप को जानते हैं, नीडेड बट नॉट नाउ। जरूरत है पर अभी जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पहने कपड़े होते हैं, तो गर्मी में क्या करते हैं हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। जो हमारे सर्दी कपड़े जैसे स्वेटर हो गया, तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं उनको उठाकर अलमीरा में रख देते हैं। थर्ड पे क्या हो गया हमारा, नीडेड बट नॉट हियर। हमें जरूरत है पर अभी यहाँ पे नहीं है। जैसे कि हमारा जो गैस का सिलेंडर होता है वो कहाँ होना चाहिए, किचन में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम उसको बेडरूम में उठा के रख देंगे। फोर्थ पे क्या हो गया, नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी। जरूरत तो है पर इतनी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जैसे कि मुझे पीने के लिए 1-2 गिलास वाटर चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मुझे 15-20 लीटर पानी चाहिए। तो वो कहाँ होना चाहिए, वो किचन में होना चाहिए। आइए फ्रेंड, जो सॉर्टिंग में हम रेड एंड येलो टैग टैक्टिक को इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स क्या होता है, विजुअल सॉर्टिंग। हम क्या करते हैं, विजुअल सॉर्टिंग करते हैं। तो जो हमारा रेड टैग होता है वो किसके लिए होता है, वो फॉर रिजेक्ट मटेरियल। वो रिजेक्ट मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर ऑब्सोलीट मटेरियल, डिफेक्टिव पार्ट्स, स्क्रैप एंड अननेसेसरी आइटम। तो जो हमारा रेड टैग होता है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑब्सोलीट मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्क्रैप के लिए करते हैं, और अननेसेसरी आइटम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड क्या होता है हमारा, येलो टैग होता है। ये किसके लिए करते हैं, ये होल्ड मेटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। येलो टैग मेटल मूव टू स्टोर बिकॉज व्हेन वी नीडेड वी शूट द मेटल फ्रॉम स्टोर। इसमें क्या करते हैं, सपोज कोई मेटल हमें 2 महीने, 6 महीने, साल में हम इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं इसको स्टोर में मूव कर देते हैं, और जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां से हम इसको रिसीव कर लेते हैं। आइए फ्रेंड, सॉर्टिंग कुछ गाइडलाइन है, जानते हैं क्या है, इसको कैसे सॉर्टिंग करना चाहिए। जो ऑब्सोलीट मेटल है उसको वहां से हटा देना चाहिए। ऑब्सोलीट मेटल में क्या हो सकता है हमारा, जिग्स हो सकते हैं, टूलिंग्स हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं, तो वहां से उसको हटा देना चाहिए। सेकंड में क्या होता है, डिफेक्टिव हो गया, स्क्रैप हो गया, उसको वहां से हटा देना चाहिए। फोर्थ में क्या होता है हमारा, नॉट इन प्लेस। जो अपने पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, मीन्स गलत जगह पे रख कर उसको वहां से हटा देना चाहिए। और जो लास्ट में अननेसेसरी, जो एक्स्ट्रा है या नॉट यूजफुल है, जो उसको भी वहां से उसको हटा देना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, सेकंड इसका मतलब समझते हैं। सीतो इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर, हिंदी में सुव्यवस्था। इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। किसी भी वस्तु के लिए एक जगह निर्धारित होनी चाहिए और वो वस्तु उस जगह पर होनी चाहिए। या कह सकते हैं जीरो आस्किंग एंड जीरो सर्चिंग। मतलब किसी को पूछना ना पड़े और सर्च करना ना पड़े। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, कलर कोडिंग होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, और एरिया डिफाइन होना चाहिए। इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल मैंने शैडो बोर्ड का लिया है, जिसमें मैंने जो हेमर्स हैं हमारे, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, स्पेनर्स हो गए, प्लायर्स हो गए, एलेंकी हो गई, एटसेट्रा, इन सब के लिए मैंने एक प्रॉपर लोकेशन डिफाइन की है और उनका मैंने नोमेनक्लेचर भी किया है। अगर किसी को जरूरत है तो उसको ले सकता है इजिली। सेकेंड नंबर जो मैंने एग्जांपल लिया है टूलिंग का लिया है। मैंने रैक्स बनाई है और जो मैंने टूल्स रखे हैं वो किसी भी पार्ट के लिए हैं, उसका मैंने प्रॉपर नोमेनक्लेचर किया है, तो जिसको जो टूल चाहिए वो आसानी से उसको ले सकता है। आइए फ्रेंड्स, तीसरे इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। शीशो इंग्लिश में साइन कहेंगे, हिंदी में सफाई कहेंगे इसको। तो इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। क्लीनिंग विद मीनिंग। क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। जो सफाई होनी चाहिए उसका एक मीनिंग होना चाहिए, और जो हम सफाई करते हैं वो क्या है, इंस्पेक्शन है। सपोज करो हमने एक वर्नियर कैलिपर लिया, तो हमने इसकी प्रॉपर क्लीनिंग की, और जो क्लीनिंग होनी चाहिए वो सारे के सारे 6 के 6 फेसों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक फेस की क्लीनिंग कर दी। तो 6 फेस कौन से होते हैं इसके,
फ्रंट हो गया, रियर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया और बॉटम हो गया। और सफाई करने के साथ साथ हमें इसका इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है कि जो रीडिंग दे रहा है सही दे रहा है नहीं दे रहा है, इसका कोई पार्ट लूज तो नहीं है। और इसके जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका मेट्रो स्टेशन हो गया और एयरपोर्ट हो गया। आइए फ्रेंड्स, फॉरेस्ट का मतलब समझते हैं। शिकेत्सु, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहेंगे, हिंदी में मानकीकरण कहेंगे इसको। तो आइए इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड विजुअल मैनेजमेंट। इसका मीनिंग क्या है? एस्टेब्लिश और मेंटेन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस एंड मेक देम विजुअल। हमें क्या करना है? किसी भी स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना है, उसको मेंटेन करना है, उसके लिए गाइडलाइन बनानी है, फिर उसको क्या करना है? विजुअल करना है उसको। इसमें एक पंच लाइन है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इफ यू कांट सी, अगर आप देखते नहीं, यू डोंट नाउ, आप जानते नहीं, इफ यू डोंट नाउ, अगर आप जानते नहीं, यू कांट कंट्रोल, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल ट्रैफिक से जो सिग्नल है वो भी है इसका। जैसे कि वहां पे ग्रीन लाइट होती है तो इट मीन्स आप चले जाइए, येलो होती है तो आपको क्या करना है? पहले देखना है, उसके बाद जाना है। रेड होगी इट मीन्स आपको नहीं जाना है। तो वहां पे क्या किया? उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो डिफरेंट कलर की टेप इस्तेमाल करते हैं 5S में। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाई है, उसके मैंने सामने भी लिखा है कौन कौन सी कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो रेड कलर की टेप है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? डिफेक्ट के लिए, रेड टैग के लिए या स्क्रैप के लिए। तो उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया, उसके लिए एक गाइडलाइन बनाई, फिर उनको फॉलो करते हैं। आइए फ्रेंड्स, 5S का मतलब समझते हैं क्या होता है। शित्सुके, इंग्लिश में इसको सस्टेन कहेंगे, हिंदी में इसको अनुशासन कहेंगे। इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। हैबिट फॉर्मेशन मीन्स आदत बन जाना, मीन्स कोई भी काम अगर बिना कहे आप कर रहे हैं इट मीन्स क्या है? 5S सस्टेन हो रहा है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन है, आइए देखते हैं क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे? डेली मॉनिटरिंग, हम डेली मॉनिटरिंग करेंगे। ट्रेन पीपल्स इन 5S, 5S में पीपल्स को ट्रेन करेंगे। मेंटेन एंड रिव्यू स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे और रिव्यू करेंगे। गेट एवरीवन इन्वॉल्व, सभी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इंप्रूविंग ओनरशिप बाय एलोकेटिंग एरिया, इट मींस हर एरिया का जोन लीडर बनाएंगे, उसके बाद उसकी एक टीम बनाएंगे। कंडक्ट मंथली रिव्यू बाय 5S कमेटी, एक 5S की कमेटी बनाएंगे, उसके द्वारा क्या करेंगे? मंथली रिव्यू करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करेंगे। पीरियोडिक ऑडिट्स एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे पीरियोडिक ऑडिट करेंगे। मोटिवेटिंग थ्रू रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन के द्वारा उनको मोटिवेट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, 5S के बेनिफिट्स को जानते हैं। नंबर 1, टीम वर्क इंप्रूवमेंट। इससे क्या होता है? टीम वर्क इंप्रूवमेंट होता है। सेकंड पे क्या होता है? आइडेंटिफाई अबनॉर्मलिटीज, ये अबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करता है। थर्ड पे क्या होता है? आइडेंटिफाई वेस्ट एंड रिड्यूस द वेस्ट, वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है और उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। फोर्थ पे क्या होता है? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। और लास्ट पे क्या होता है हमारा? इंप्रूव सेफ्टी, सेफ्टी को इंप्रूव करता है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि अगर 5S नहीं होता है तो हमें क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि नंबर 1 पे हो गया हमारा कंफ्यूजन व्हाट टू डू, हमें कंफ्यूजन होता है हमें क्या करना है। सेकंड पे क्या है? रिमेंबर व्हाट एंड हाउ टू डू, हमें याद रखना पड़ता है हमें क्या करना है, कैसे करना है। थर्ड पे क्या होता है हमारा? मेकिंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन, हम बार बार मिस्टेक करते हैं। और फोर्थ पे क्या होता है? लुकिंग अगेन एंड अगेन फॉर नेसेसरी आइटम, हमें किसी भी जरूरत के सामान को बार बार हमें सर्च करना पड़ता है। वाई 5S फेल, 5S फेल क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। तो ये पहला नंबर क्या है इसका? नॉट एनफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट, वर्करों का इन्वॉल्वमेंट है जो वो नहीं होता है इसमें। सेकंड क्या होता है? लैक ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ही नहीं होती उनको क्या करना है। थर्ड वन क्या है हमारा? फेलियर टू स्टैंडर्डाइज, किसी भी एक्टिविटी को हम स्टार्ट करते हैं हम उसको स्टैंडर्डाइज ही नहीं कर पाते हैं। फोर में क्या होता है? रेगुलर मॉनिटरिंग, हम रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ में क्या होता है? रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, हम प्रॉपर रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन ही नहीं कर पाते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप को जानते हैं। विच 5S स्टेप इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, जो हमारे 5 स्टेप होते हैं इसमें से कौन सा डिफिकल्ट होता है अकम्प्लिश करने के लिए, मीन्स पूरा करने के लिए? वो क्या हमारा? स्टैंडर्डाइज है, हम किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज इजीली नहीं कर पाते हैं।
थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो उसको पुट कीजिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नई वीडियो के मैंने लिंक शेयर किए हैं तो कृपया उनको भी वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनकी जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज बढ़ सके। और आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूं मैं। और थैंक्स वंस अगेन।